संत मौजूद है, पूछ लो, सबके पास वही वेद है, सब यही रास्ता बताएंगे, यही पश्चिम का रास्ता बताते हैं, सब पंखनाथ जी की होता है। तो कहते हैं इनके पास आइए, इनसे उस विधि को सीखिए। तो यहाँ पर महाराज ने 1824 में ये उपदेश दिया कि जहाँ से ज्ञान मिले आपको ज्ञान मिले, हीरो जाए बने जहाँ लीजिए, कहा जासू कामा। अरे ये जो हीरा खरीदने जाते हो तो ये थोड़ी देखते हो कि किसके पास हीरा है, आप हीरा खरीदते हो, हीरा का मालिक वो खान है। ऐसे ही वो खान क्या है, वो सतस्वरूप परमात्मा साहिब सदगुरु सुखराम महाराज। तो लेने में किस बात की शरण लो ना, तो सदगुरु सुखराम महाराज की शरण में आओ और उस ज्ञान को धारण करो। और जहाँ पे भी शब्द है आपका, उसकी परख कराइए कि शब्द आपका है कहाँ, आगे क्यों नहीं जा रहा। विधि का फर्क है, क्या कारण है। महाराज ने जब दूसरे ज्ञान वालों को इतना बोला कि देखो तुम 4 वेद में लगे हुए हो और अनंत युगों से लगे हो और मोक्ष नहीं मिल रहा है, तो महाराज ने उससे बताया विठ्ठलाचार्य स्वामी बोला है। महाराज क्या फरमाते हैं, कहते हैं भेद भेद की करनिया करे अनंत जुग माए, उन्हीं पहुँचो आज लगे ओ अर्थ सूझे नाय, ओ अर्थ सूझे नाय, कोई न्यारी होई। तुम्हारे क्या फरमाते हैं, अरे राग फर्क है, शब्द कर रहा है, पूछो संतों से। तुम्हारा यही फरमा रहे हैं यहाँ पर, इस भेद को शब्द को परीक्षा कराओ, अपनी स्थिति बताओ। जैसे डॉक्टर के पास अगर कोई बीमारी होती है, एक डॉक्टर से नहीं ठीक हो रही, आप दूसरे के पास जाते हो जाते हो, आप जाते हो, क्या बताता है डॉक्टर, वही देता है दवा, वही देनी है सबने, उसकी जो किताब है वो एक ही है, दूसरी नहीं है। ठीक ऐसे ही ये महाराज का ज्ञान है। महाराज इस संसार के अंदर विराट रूप से काम कर रहे हैं। आप जिस भी क्षेत्र में, जिस भी देश में, जहाँ कहीं भी हो, सदगुरु सुखराम जी महाराज के इस ज्ञान को समझो, वाणी से मिलान करो और उसके हिसाब से चलो। ये महाराज ने 1824 में उपदेश दिया कि देखो मैंने कितना गुरु करा, 4 गुरु करा। और फिर विमलदास जी महाराज मिले। फिर आगे क्या हुआ, तो इसमें 1824 और प्रतिपदा एकम के दिन महाराज ने अपना घर का वार्ता सब संभाल कर और वीरमदास जी महाराज ने जैसी विधि बताई, उस विधि से महाराज जाकर एक चट्टान पर बैठे। हम लोग ये कल से सोच रहे थे कि यहाँ धूप आएगी, कैसे होगा, क्या करेंगे, यहाँ पर शेड डालो, पानी का इंतजाम करो, 10 इंतजाम हम सोचते रहते हैं। हम क्या क्या सोचते हैं, वो कोई नहीं, उन्होंने कुछ सोचा, कुछ नहीं सोचा। अरे कहते हैं इन सभी चीज की शरीर को जरूरत नहीं है, पहाड़ के ऊपर जाके बैठ गए और भजन करना शुरू, और वो देने वाला वो अपने आप करेगा। तेरे की एक छुहोवत नाही, सोच करे क्यों जीव अज्ञानी, कीरी को कण दिए मन कुंजर, देह के संग सो चिट्ठी लिखानी। कहते वो देह के साथ लिखी चिट्ठी है। जब चीटी को एक कण की जरूरत है, उसको कितनी चीनी और कितनी मिठाई दे रखी है, जितनी चाहे उतनी ले, कोई कमाई कर रही है क्या। कीड़ी को कण दिए मन कुंजर, अरे हाथी है कितना खाता है, जब भूखा रहता है उसे जंगल के जंगल दे ले, जितना खाना खा लो। तो कहते हैं हम क्या सोचते हैं, हमारी जरूरत कितनी है, उसका भी वर्णन मिलता है कि महाराज ने 18 साल भजन करा और 18 साल में कितना अनाज खाया, 1.25 मन। 1.25 मन का मतलब है 50 सेर, एक सेर 960 ग्राम का, और वो क्या खाया, जौ खाया, जौ सबसे हल्का दाना। हाँ, जिसमें आधा तो वैसे ही निकलता है, आधा तो वैसे ही निकलता है। तो शरीर की जरूरत कितनी है, शरीर की जरूरत तो देखो इतनी है, बाकी जरूरत जो कुछ भी है वो हमारी जीव की। ये संसार में जितना भी हम लोग हैं,
इसमें लगे रहते हैं। तीसरा, पेट भरने के लिए सब कुछ करेंगे, सारा काम, धूप में खड़े हो जाएंगे, हैं कहीं घूम के जाना, चल के जाएंगे, दौड़ भाग करेंगे। और एक नाम लेना हो तो कि भजन करे सुख सैल में और हासिल दे तन को, कि बाकी काम तो कितने भी कष्ट से करो, लेकिन भजन करना है तो एक बढ़िया से गद्दा लगा के, अरे पैर में दर्द हो रहा है, गद्दा लगा लो, अरे इस पर बैठ के करने में क्या परेशानी। तो उस परमात्मा ने सब कुछ हमें साधन दिया। तो क्या कहते हैं महाराज ने यहाँ पे बताया कि देखो भजन करना कैसे करना है, कि देखो मैं पत्थर पे बैठा दिखाया, खाली कहने की बात नहीं करी कि खाली आज ही उपदेश लिख दिया संत महात्मा ने कि मैं तो भी पहाड़ी बन गया। अरे तू तो पहाड़ी बना, उस पहाड़ी की जरूरत ही नहीं शरीर को। ये शरीर रखने के लिए कितना चाहिए, 1.25 मन जौ की घाट, ऊपर तो उतारो पानी में भिगो, इतना खा लो, इतना 18 साल में इतने में बहुत हो जाएगा, ऐसे मान के चलो। तो ये नहीं चाहिए, शरीर को आराम नहीं चाहिए अगर आप ये सोचते हैं। लेकिन कब, जब आप इस सिमरन को धारण करेंगे, जब ऐसा सदगुरु की शरण में आएंगे, जब आप सदगुरु सुखराम जी महाराज की शरण में आएंगे, तब ये हो सकता है। नहीं तो और किसी ज्ञान में ऐसा सुना नहीं है। जो आज यहाँ पर आप सुन रहे हैं, ऐसा सुनने को नहीं मिलता। तो महाराज ने ये चौथा उपदेश दिया कि देखो इसमें आयु मत देखो, कष्ट मत देखो कि कष्ट क्या हो रहे हैं, ये तो लगे रहते हैं, ये तो दुनिया है, इससे तो काम होगा ही होगा इससे, ठीक है। आयु मत देखिए कि आपकी आयु क्या है, पता नहीं है, अगले पल का भरोसा नहीं है कि बचेंगे नहीं बचेंगे, और नाम से कर नहीं रहे। अरे ये शब्द जागृत तो कर लो, कम से कम ये आप कम से कम इतना कर लीजिए कि जब जन्म मिले तो आप मनुष्य देह में आए। सिंगदास कहते थे कि 3 गुण प्रकट होता है, नाम जागृत होती है। पहला, आपका मनुष्य देह का पट्टा पक्का। दूसरा क्या हो गया, आपकी 84 कर गई। और तीसरा, अमर लोक में नाम लिख गया, रिजर्वेशन हो गया। आप इस संगत में आ गए और आपने दूसरा काम क्या करना है, ये नाम सिमरन सीख लेना। और ये नाम सिमरन आपने सीख लिया और जागृत हो गया, ठीक है। आएगा कैसे कि जागे नाम प्रेम सु भाई, प्रेम बिना नहीं और उपाय, प्रेम बिना विध और विचारे, तो जो नमक दूध में डारे। ऐसा ही शुद्ध प्रेम चाहिए। अगर वो शुद्ध प्रेम है, अगर ये मन पलट के निजमन हो गया, अगर उसको ये इसकी चाहना हो गई कि अब तो बहुत पक लिया इस जटानी में, अब दोबारा नहीं पकना, तो ये धार भजन कर लेगा, तो फिर ये रास्ते पे चल जाए। तो यहाँ महाराज ने उपदेश दिया, ये संपत 1824 की बात है। अर्थात शुक्ल प्रतिपदा एकम के दिन महाराज वहाँ जाकर बैठ गए और 18 साल भजन करा। साधु कोई याद है भाई साहब, भाई लोग इस पे 18 साल को कुछ याद है, कैसे पता कि 18 साल भजन किया? हाँ, इससे देखा है महाराज ने कि इस दिन जोर भजन हम किया, बरस 18 ताई वे, पान शिला पर आसन मेरा, रैन नींद नाई रे। एक और बात इसमें खास क्या गई कि रैन नींद नाही, ये हमारी आदत है कि हम सोते हैं, ये जरूरत नहीं है। सो जाए समान लगाए। अरे एक बार कोशिश तो करो, एक बार कोशिश कर लीजिए। ये ध्यान जो महाराज ने बताया है, इस रास्ते पे चलिए और आप देखिए फिर आपकी नींद कितनी है। क्यों श्रीनिवास भाई, नींद कम हुआ नहीं हुआ? नींद कम हुआ। और किसी को ऐसा अनुभव है कि भाई नींद कम होता है? देखिए कि आयु बढ़ती है और 4 रहती बैठती उतनी। सिंगल साहब एक था 78 साल और दौड़ लगाता था, सब पीछे रह जाता था, सिंगल साहब आगे चले जाते। तो ऐसी इस भजन की ताकत। तो यही सदगुरु सुखराम महाराज यहाँ फरमाते हैं कि देखो 18 साल भजन किया है, हम
18 घंटे भी बैठना, अरे क्या बात करते हैं। 3 घंटा भी नहीं बैठ सकते। 18 से आधा घंटा 2 घंटा भी नहीं। महाराज ने क्या कह दिया? महाराज ने कहा क्या एक एक पौर में पहाड़ पल मांगे, इतने में मैं तुझे उतार दूं, तू एक पल तो दे, एक पहाड़ तो दे दे, 3 घंटा तो दे दे मुझे। अब इतना भी नहीं देना है, फिर क्या है? फिर तो यही है, क्या करता है कि इधर कुछ मिलता नहीं तो बाहर जाके और उल्टी सीधी चीजों में फंस जाता है। कैसी मती है कि जो ऐसे ही बस हाथ घुमाया, उसने कहा जी हम तो आरती कराए चले गए, हो गया काम हमारा। मस्जिद में गया, वो दौड़ भाग के गया, अपने काम लगा, मत्था टिकाया और भागा। तो कहते हैं इस तरह की भक्ति में लगा रहता है। परमात्मा को क्या समझता है? भोला समझता है, क्या ऐसी हो जाएगा, उससे फल मिल जाता, उसका अपना फल मिल रहा है। फल मिल जाता। तुम्हारे कहते हैं ऐसे तो परमात्मा नहीं मिलता। तो यहाँ पर महाराज ने यही बताया कि ऐसे भजन करो। अब संवत 1842 में महाराज ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया। महाराज ने लिखा है अपनी वाणी में, महाराज ने फरमाया कि जुग में जीव कोई आन कर भेट सी तो काल का मुख सु काल ले ताय में फेर तिल मात्र मत जान जो राम गुरुदेव की शीश मारे संत सुराम हरि हुक्म सु आविया शरण का जीव को राम का महाराज ने जस जीव परमात्मा हुई जहाँ से आए साहिब को, और महाराज ने क्या फरमाया कि आ जाओ तो मैं काल के मुझे भी निकाल लूंगा। तो लोग कहते हैं अरे कहने की बात है। तुलसा जी को उसके मेरे भाई ने बताया कि भाई अब तेरी इस तारीख को बस तुझे जाना है। तो बेचारा घबरा गया। अब किसी को भी पता चल जाए और ये मालूम हो कि भाई ये तो ज्योतिषी बहुत अच्छा है, तो वैसे परेशान हो जाता है कि अरे अब तो आ गया समय और कुछ किया नहीं, तो कुछ कर लेना चाहिए। तो बेचारा इधर उधर मेला ना गया, अपने गुरु के पास पहले राम राम थोड़ी किया, उन जाने से डर से, जन्म के डर से तो राम राम कर उस डर की वजह से गया महाराज के पास। महाराज ने कोई बात नहीं, तो जहाँ महाराज भजन करते थे उसी जगह पर उसको बिठाया कि ले लाइन घेरती कि इसके अंदर बैठ जा और ले आप तुझे काल से बाहर निकाल। तो ये प्रमाण महाराज ने संवत 1842 में दिया, जब महाराज अमर लोग पहुंच गए थे, वहां से परवानगी थी उनके पास। तो उन्होंने महाराज ये कहा कि देखो इसको मैंने काल के मुझे निकाले 6 महीने, उसके बाद यहाँ रहा। और उससे भी बड़ी बात क्या करी, उसको वचन दे दिया साथ में चलो। तो तुलसा जी कहने लगे कि मुझे तो साथ जाना है, जिद पे आ गए, बोले साथ जाना है, चल जहाँ होगा वहां से ले जाऊंगा, कि मुझे तो अभी संसार में बहुत काम है, मैं जिस काम के लिए आया हूँ मुझे तो अभी बहुत चीजों को ज्ञान देना है। तो मैं क्या करता हूँ कि आज से अब मैं उस ज्ञान को बांटता हूँ, मैं भी अपना काम जल्दी निपटाता हूँ और तू भी अपना काम जल्दी निपटा, चल यहाँ से घर जा। भेज दिया और राम नाम का बीज मंत्र उनके नाम दिया उन्होंने। ऐसा वो शब्द है। तो ऐसा शब्द अगर किसी को चाहिए तो ये संगत है। आ जाओ सदगुरु सुखराम जी महाराज की शरण में। बोलो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। महाराज ने 1842 से जीवों को तारने के लिए निकल, सबसे पहले तो तुलसा जी को बचाया। उसके बाद महाराज ने संवत 1842 में 7 संतों से मुलाकात की। वो 7 संत थोड़ा सा समय और दूंगा, अगर 10 हो रहा है तो थोड़ा सा माफी दूंगा। थोड़ा नीचे करो भाई, थोड़ा नीचे कर दो। यहाँ कहीं कोई आलखिया नीचे तो बस आलखिया चौराहा है, आलखिया रोड, अखड़िया चौराहा, वहाँ से अगर सूर सागर के लिए जाएंगे तो वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं। तो वहाँ पर ये संत विराजमान थे, इनकी वजह से यहाँ का
पानी को संग्रहण की जगह को टाका बोलते हैं। अब मैं मारवाड़ी नहीं हूँ इसलिए मुझे पता नहीं है, लेकिन टाका बोलते हैं। और उस टाके में अगर आप जाके देखोगे तो वहाँ आज भी आपको सतगुरु सुखराम जी महाराज के टाका देखा मिलेगा, नाम ही हो रहे उसी का नाम हो गया। वहाँ पर 7 संतों को महाराज ने पहले ज्ञान दिया। तो पहले जो सबसे पहले 18 साल के बाद जब आए तो एक तो तुलसा जी को और हरि कृष्ण उपाध्याय उनके साथ रहते थे, और इन 7 संतों को महाराज ने ज्ञान दिया। ये पहला। दूसरा पड़ाव कहाँ गया कि एक जगह है यहाँ पर सोइला। सोयला। हाँ, तो सोयला गांव है। इस सोयला गांव उधर ठीक कर दीजिएगा, ये अपने पास सही करेंगे। तो सोयला गांव में महाराज ने एक कबीर पंथी सुना, कबीर के अनुयायी थे, और उन्हें महाराज ने ज्ञान दिया। और सोयला गांव में नहीं था, नागौर रोड पे है, नागौर रोड पे सोयला गांव। तो वहाँ पर गोरक्ष मठ करके एक जगह, उस समय महाराज के समय में वहाँ पर एक संत विराजमान थे, कबीर पंथी थे, और वो उन्हें बंगनाल का पता नहीं था। बंगनाल क्या होती है ये मालूम है, तो पूर्व के स्थान पता थे, पश्चिम के स्थान पता नहीं। तो महाराज ने उनको ज्ञान दिया और उन्होंने अपनी वाणी में इसका उल्लेख किया। क्या संत सुखराम पधारे और उन्होंने मुझे बताया, और तब मुझे सदगुरु कबीर के अनुसार मैंने ये रास्ता पार किया। ये पश्चिम का रास्ता मुझे मिला, ये बंगनाल का रास्ता मुझे मिला। तो ये सदगुरु सुखराम जी महाराज ने उन कबीर पंथियों को ज्ञान दिया। वो भी आश्रम है वहाँ पे आज भी आश्रम, तो वहाँ पर ये चीज लिखी हुई है। ये 1842 की बात है। फिर 1842 से लेकर और 1860 तक 18 साल महाराज गांव गाने जाकर, और जितना ये अपना मारवाड़ है इसमें इसका सबके घर में उम्मीद था कि भाई चलो इन्हें किसी तरह से इन जीवों को मोक्ष का अधिकारी बनाओ। जिस काम के लिए आए वो काम महाराज ने 1842 से शुरू किया और मारवाड़ में 1860 को किया। और 1861 में चैत्र मास में महाराज ने यहाँ से अपनी गाड़ी रवाना की। तो जो नवमी थी उस नवमी की बजाय एक दिन पहले अष्टमी को यहाँ से महाराज निकले। और इतना महाराज क्या करते थे कि वो भी यहाँ से नवमी वाले दिन यहाँ अपना संगत करनी, और नवमी वाले दिन यहाँ से निकल के और पूरा गांव जाते थे रिझोला, वहाँ की संगत करते थे। तो बैसाख में महाराज थे, महाराज सदगुरु सुखराम महाराज जो थे वहाँ से अपना चले। इन लोगों को ज्ञान ऐसे ऐसे उन्होंने बांटा, 1860 तक यह काम किया। और उसके बाद रास्ते में कैसे कैसे महाराज ने ज्ञान चर्चा करी, उसमें मुख्य जो पता है वो महाराज की वाणी में है। 1861 से लेके और 1870 तक 9 वर्ष महाराज के रास्ते में रहे। और 9 वर्ष में महाराज ने तेजा चौधरी बरेली जिला गए। 9 वर्ष में पहुंचे, बैलगाड़ी साथ थी, 2 पुत्र साथ थे छोटे वाले। 9 वर्ष पहुंचे। 9 वर्ष, क्योंकि बरेली का तो बिल्कुल पक्का है, तो वो तारीख एकदम लिखी हुई है। वो तो पक्का। और यहाँ से जाने का तारीख थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सब ये बोलते हैं 1861 में महाराज चैत्र मास में निकले। तो ऐसे ही महाराज तो 9 वर्ष कैसे लगे कि महाराज एक सीधे रास्ते निकले। महाराज यहाँ से राजस्थान से मध्य प्रदेश होते हुए तो जितने यहाँ संवाद मिलेंगे उनकी वहाँ पर निशानी मिलेगी। तो महाराज
वहां से गए तो सबसे पहले चंदूलाल सेवड़ी का राजा राजा चंदूलाल से संवाद करा, उससे पहले तेजा चौधरी ने करा, उसके बाद महाराज ने जलोदा पहुंचे। पानी पीला थोड़ा सा। जलोदा में महाराज ने ब्रह्मचारी को पहले ज्ञान दिया। ये पहले दिन का वृत्तांत है। जब ब्रह्मचारी को ज्ञान दे रहे थे तो राजा के एक रसोइया था बालाजी पंडित, वो वहां पर ऐसे बैठा हुआ, तो उस ब्रह्मचारी के आश्रम में बैठा था, तो उसने उसको सुना महाराज के ज्ञान को, ये ब्रह्मचारी की और महाराज के क्या संवाद चल रहा है। तो महाराज ने बताया ये जो है ना 4 तरह की भक्ति संसार में है, और मैं जो भक्ति तुझे बताता हूँ ये 4 से अलग है। तो जब ब्रह्मचारी को ऐसे ज्ञान का पता चला तो उसको ऐसा लगा कि भाई जाकर उसने अपने राजा को बताया। तो वो जो था उन्होंने विठल राव को बताया। तो विठल राव ने महाराज को निमंत्रण दिया कि आपने ब्रह्मचारी क्या करा, तो महाराज ने कहा कि तुम उसी बाग में आओ जहाँ ब्रह्मचारी रहता है और वहाँ हम ज्ञान चर्चा करेंगे। तो महाराज रुके वहाँ नहीं बताए, और वहाँ पर एक मंदिर बना हुआ था, उस मंदिर के पीछे की तरफ आप जलोदा वापिस को मैंने हाउस नहीं आया। हाँ हाँ उन जगह